जिस वजह से ये मान लो भाई आज की डेट में भी 4x4 गाड़ियां रोहतांग पास तक जा पा रही है। और बारलाचा शिनकुला जो कि 15 नवंबर को बंद हो जाते थे, वो पासिस भी अभी खुले हुए हैं। से है कि जितने भी ट्रैवल एजेंटों के पैकेज होते हैं लगभग उनके अंदर सोलांग वैली ऐड होता है। और लोगों ने मजबूर भी किया होता है भाई, कई बार आप लोग ना इतना ज़्यादा बार्गेन करते हो, जिस वजह से क्या होता है एक ट्रैवल एजेंट को पैकेज बनाते हुए बहुत सारी महंगी चीज़ें आपके पैकेज से काटनी पड़ती है। और यहाँ पे ये देखो यार, मतलब कचरे के नाम पे देखो कितनी सारी बियर की बोतलें यहाँ पे पड़ी हुई है। तो लोग जो बियर पी के आते हैं बाद में बोतलें वगैरह यहीं पे फेंक के चले जाते हैं। तो साफ सफाई की तो भाई क्या बोले, बदधजिया लोग उड़ा देते हैं यहाँ पे आने के बाद। 6 दिसंबर 2025, स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। अभी हम लोग हैं मनाली के सोलांग वैली के मेन एक्टिविटी ग्राउंड में। तो भाई मस्त मज़े से गोवा के अंदर पड़े थे, आप लोगों ने कमेंट करके कि भाई मनाली आ जाओ बुला लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई अभी सोलांग वैली के अंदर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। तो कहाँ पे मनाली के अंदर बर्फ़ है, कहाँ पे आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, अभी मनाली का वेदर कैसा है, कितना ट्रैफिक है, ये सारा का सारा इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे कमेंट करना यार, इतनी दूर से आपने बुला लिया है। अब अगर अच्छे व्यू नहीं आए तो भाई दिल टूटता है, तो दिल टूटने से बचा लो, अच्छे से कमेंट करके हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ा दो। 9:45, मनाली का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी का स्वागत है बहुत दिनों के बाद रूखे सूखे मनाली में। रूखे सूखे बोलने का मतलब है कि अभी बर्फ आई नहीं है और लगभग पतझड़ का मौसम चला है, जिस वजह से ये मान लो कि जो कलर्स होते थे मनाली के, ग्रीनरी या फिर वाइट, तो वो सब आज दिखाई नहीं दे रहे। और बहुत दिनों से इसलिए भाई गोवा में पड़े थे हम लोग, क्योंकि जब ऐसा रूखा सूखा सब कुछ नजर आता है कुछ खास दिखाने को होता नहीं। लेकिन लगातार आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मनाली में आओ, मनाली के वीडियो बनाओ, तो मनाली में तो आ गए हैं। अब देखते हैं कितना सपोर्ट आप लोग करते हैं, क्योंकि भाई व्यू तो ठीक ठाक आ जाते हैं बट कमेंट करने वाले की संख्या बहुत कम होती है। तो देखते हैं, आज वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और देखते हैं कब तक आप लोग जो है मनाली के वीडियोस हमसे बनवाएंगे। तो ट्रैफिक ठीक ठाक लग जाता है सुबह के टाइम, और हमारी कोशिश थी भाई कि आज थोड़ा सा जल्दी चले, लेकिन वो करते करते जो है लेट हो गए और कई जगह से रोड टूटे हैं, जिस वजह से छोटी मोटी दिक्कतें आती है। जैसे ये सामने वाला रोड था, तो नॉर्मल केस में क्या होता था कि यहाँ से सामने से हम लोग निकलते थे, लेकिन अभी गाड़ियों को लेफ्ट करके निकलना पड़ेगा। तो अभी 2-4 जगह से जो रोड टूटे उस वजह से बेवजह गाड़ियां घुमानी पड़ती है, जिस वजह से ट्रैफिक लगता है। तो बहुत ज्यादा रश तो है नहीं अभी, क्योंकि बर्फ इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, जिस वजह से ये मान लो भाई आज की डेट में भी 4x4 गाड़ियां रोहतांग पास तक जा पा रही है। और बारलाचा शिनकुला जो कि 15 नवंबर को बंद हो जाते थे, वो पासिस भी अभी खुले हुए हैं। तो प्रकृति भाई इस समय ना बिल्कुल मतलब अलग तरीके से चली हुई है, क्योंकि इतने कबाड़े हम लोग कर चुके हैं, जिस वजह से भाई वो ऐसे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, जिस वजह से काफी सारी उथल पथल मची हुई है। तो ये देखो भाई, ये रोड टूटे थे, तो काम तो वैसे ठीक ठाक हो गया है, गाड़ियां निकल रही है। बट ये जहाँ पे पहले 2 गाड़ियां निकलती थी, वहां पे एक ही गाड़ी का रास्ता है। यहाँ पे ये देखो, तो अभी रोड रिपेयर हुए हैं, लेकिन भाई उस स्पीड से नहीं हो पाए जैसे होने चाहिए थे। और इस हिसाब से क्या होगा कि वैसे तो जो मनाली के हाल अभी दिख रहे हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर का सीजन बुरी तरीके से पिटने वाला है, लेकिन अगर टूरिस्ट आ जाते हैं ना तो उनको भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे फिर लगेंगे लंबे जाम। वैसे तो देखो यहाँ पे टायरिंग हो गई है, तारकोल वगैरह डाल के रोड को लेवल कर दिया है, लेकिन फिर भी भाई बहुत ट्रैफिक लगेगा। ये देखो अब आगे फिर से गाड़ियां रुकी है, और ये तो ये कह लो भाई मॉडरेट ट्रैफिक है जब, या बहुत कम टूरिस्ट है तब इतने बुरे हाल है। जब ज्यादा टूरिस्ट होंगे तो सोचो भाई कितने लंबे जाम होंगे, कितनी ज्यादा परेशानियां टूरिस्ट को उठानी पड़ेगी। तो ये वशिष्ठ चौक से पहले थोड़ा सा पॉइंट है, और ये भाई बहुत गंदे तरीके से टूटा था। इस बार जो अगस्त में फ्लड आया था, तो नॉर्मली हर साल क्या होता था, ब्यास नदी में फ्लड आता था। इस बार ज्यादा पानी आया था मनालसू नदी में। तो ये ओल्ड मनाली की तरफ से आती है मनालसू नदी, और यहाँ पे देखो भाई अभी तो पानी बिल्कुल नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन उस टाइम पे इतना तेज पानी आया था कि उसने सामने से पूरा हाईवे जो है जड़ खोद के निकाल के फेंक दिया था।
तो वैसे तो देखो BRO के अंडर में ये रोड है, काफ़ी अच्छे से ये लोग जो है रिपेयरिंग वगैरह करते हैं। लेकिन अभी देखो भाई मतलब पत्थर वगैरह डाल रखे हैं और ये उसके ऊपर से नॉर्मल इसको किया है, लेकिन टायरिंग वगैरह यहाँ पे नहीं हो पाई, जिस वजह से गाड़ियाँ धीरे धीरे करके निकलती है। तो ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि मनाली के अंदर बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है। तो जो ट्रैफिक हमें दिखता है वो मेन ऐसे पॉइंट पे दिखता है जहाँ से रोड वगैरह टूटे हुए हैं। तो अभी जितने भी साथी हमारे लगातार वीडियोस हमारे देखते हैं तो उनको पता है कि हम लोग भाई मनाली के, केरला के, गोवा के पैकेजेस वगैरह का काम करते हैं। और कई बार क्या होता है भाई, आप लोग ना ये सोच के कॉल करते हैं कि भाई हमसे पैकेज लेंगे तो वो शायद मार्केट रेट से बहुत सस्ता होगा। अभी एक कॉल आया एक भाई का, कहते जी ऐसे ऐसे मेरे बच्चे और वो आए हुए हैं, तो 2 लोग हैं, रोहतांग हमने घूमना है, सिसु कोकसर घूमना है, तो क्या रेट लगेगा। तो मैंने उनको रेट बताया, फिर वो भाई साहब कह रहे कि जी ये तो नॉर्मल रेट है, जो स्टैंडर्ड रेट है। तो मैंने कहा जी देखो स्टैंडर्ड रेट अगर मैं दे रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं मार्केट से ज्यादा रेट दे रहा हूं ना तब तो आपको कंप्लेन होनी चाहिए। अगर मैं आपको स्टैंडर्ड रेट दे रहा हूं यहाँ के तो मेरे ख्याल से यार गलत नहीं है ऐसे। तो कई बार लोगों को लगता है यार हम उनके वीडियो देखते हैं और उनसे गाड़ी बहुत सस्ती मिलेगी। तो भाई जो मेरी गाड़ी है जिमनी, वो प्राइवेट गाड़ी है, तो उसमें टूरिस्ट वगैरह अलाउड नहीं होते। बाकी जितनी भी गाड़ियां हम लोग आपको प्रोवाइड करते तो वो सारी की सारी मनाली से ही हम लोग गाड़ियां लेते हैं। तो उनके रेट स्टैंडर्ड रेट जो मनाली के हैं वही रहते हैं। बस फर्क ये होता है कि हमारे थ्रू आप जाते हैं तो सर्विसेज की थोड़ी शॉर्टी रहती है, क्योंकि हमारा भाई चैनल भी है, अगर हम लोग सर्विस में कंप्लेन आएगी तो वो पूरे चैनल पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाएंगे कि भाई उन्होंने गाड़ी हमसे ली और वो गाड़ी की सर्विस अच्छी नहीं रही। तो हमें इज्जत की परवाह होती है, हम लोग स्टैंडर्ड रेट ही रखते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई कि हमारे वाली जो गाड़ियां होगी वो पेट्रोल डीजल की बजाय शायद पानी पे या हवा पे चलती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जब भी आप कॉल करते हैं तो ये सोच के करना कि नॉर्मल मार्केट वाले रेट ही मिलेंगे। बस उसके अंदर फर्क इतना हो सकता है कि आपको सर्विसेज की हम लोग श्योरिटी देते हैं, बाकी उसके अंदर रेट का ऐसे नहीं होगा कि जो मार्केट में 5,000 की आइटम है वो हम आपको 1,000-2,000 में दे पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी स्नो ड्रेस की शॉप है जहां से रेंट पे आप लोग स्नो ड्रेस ले सकते हैं। तो रोहतांग पास आप लोग जा रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये स्नो ड्रेस लेना। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, आपको सोलांग वैली या सिसु के अंदर जाना है और कई बार एक आध ड्राइवर महोदय क्या करते हैं, आपको कह देते हैं जी स्नो ड्रेस बहुत जरूरी है, और वो फिर आप बालू बन के धूप के अंदर, धूल के अंदर घूम रहे होते हैं। तो जब आप स्नो ड्रेस की जरूरत आपको तब होती जब आप स्नो के अंदर जा रहे हैं, स्नो के अंदर मस्ती कर रहे हैं, या फिर स्नो ना हो लेकिन स्नोफॉल का प्रेडिक्शन हो, अदरवाइज आपको जरूरत होती नहीं। फिर यार देखो बंदे का एक्सपीरियंस खराब होता है और फिर वो बंदा जो है दुनिया को कहेगा यार मैं मनाली गया था और वहां पे जाके मेरा भूतिया बना दिया गया, हमें ऐसी ड्रेस दिलवा दी। तो जब ऐसे भाई एक आध बंदा चालाकी करता है ना टूरिस्ट के साथ, टूरिस्ट का पागल बनाता है, तो उससे क्या होता है पूरी की पूरा एरिया जो है बदनाम होता है। तो अपने 100-200 के लालच में यार ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। देखो जब बर्फ के अंदर जा रहे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रोहतांग के अंदर यार टेम्परेचर अभी जैसे मनाली में हम लोग हैं तो अभी 4 डिग्री टेम्परेचर है, और उधर रोहतांग में जाएंगे इतनी ठंडी हवा, तो वहां के लिए तो बहुत जरूरी है। स्नो ड्रेस भी जरूरी है, अच्छी सनशेड भी जरूरी है, कैप ग्लव्स सारी चीजें जरूरी है। बट अगर आपको खाली सिसु या सोलांग जाना है तो बिल्कुल भी जो है इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो एक आध बंदे की वजह से यार पूरा एरिया बदनाम होता है। और एक ये भी कारण है कि ये खाली रोड पड़े हैं, जितनी भी ये स्नो ड्रेस की शॉप है, देखना भाई कोई बंदा रुका है। यहाँ पे देखो ये 4-5 गाड़ियां रुकी हुई है, ग्रुप का टूर होगा ये। इसके अलावा भाई रोड सारे खाली पड़े, जबकि ये तो बिल्कुल पीक टाइम है, अभी 10:05 हुए, तो ये तो बिल्कुल पीक टाइम है टूरिस्ट वगैरह के निकलने का। इस टाइम इतने बुरे हाल है ना, और गोवा में भी हम लोग थे, गोवा के अंदर भी ऐसे ही बुरे हाल हो रखे हैं। तो टूरिज्म इंडिया का जो पिटा हुआ है ना भाई, ये मतलब इसका एक सबसे बड़ा ये कारण भी है कि जो लोग ज्यादा समझदार खुद को बनते हैं वो आज तो अपना सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन जो फिर फ्यूचर है भाई वो अपना भी और बाकी लोगों का भी, सबके फ्यूचर की वो लोग वाट लगा देते हैं। और ये देखो उदयपुर से बस आई है, नेहरू चौक होके सरका घाट जा रही है। तो मनाली से केलोंग जाना है आपको, सिसु जाना है,
तो आप लोग जो है बस में भी ट्रैवल कर सकते हो। और ये उदयपुर भी तांदी से अलग रास्ता हो जाता है, तो वहाँ पे ये त्रिलोकीनाथ वगैरह है और कई सारी चीजें हैं, तो वो पॉइंट भी काफी अच्छे होते हैं। जिसको ऑफ बीट लोकेशन पे जाना हो तो यहाँ पे उदयपुर है, हिमाचल वाला, राजस्थान वाला नहीं है ये, तो वहां पे जा सकते हो। और देखो भाई ये शायद काम चला हुआ है, यहाँ पे खुदाई हो रही है, जिस वजह से ये हरी चुनरिया यहाँ पे डाली हुई है। तो ये देखो भाई रोड जो टूटे हुए थे ना, ये मतलब 2023 में टूटा था, अब तक ये वाला पैच रिपेयर नहीं हो पाया। तो खराब रोड भी एक कारण है, तो खराब रोड भी एक कारण है कि भी यहाँ पे टूरिस्ट कम आ रहे। और मनाली के रोड तो भाई फिर भी बाकी जगह से हम लोग कंपेयर करें ना, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ये रोड बीआरओ के अंडर आता है, जिस वजह से रिपेयरिंग जल्दी हो जाती। नहीं तो भाई कई स्टेट में तो जाएंगे इतने बुरे हाल है। तो इस वजह से लोग जो है इंडियन टूरिज्म वाली डेस्टिनेशन को छोड़ के आगे भाग रहे। और ये देखो उदयपुर से एक और बस निकली है रेकोंग पीओ के लिए, तो इन बसों का भी फायदा आप लोग ले सकते हैं अगर आपका वनडे वाला ट्रैवल नहीं है। और यहाँ पे देखो भाई जितनी भी ये लोकल गाड़ियां हैं, तो यहाँ पे यूनियन की पर्ची कटती है उनकी। तो कई बार क्या होता है भाई, लोकल गाड़ियां और बाहर की स्टेट की गाड़ियां, उनके भी बहुत सारे झगड़े आपस में चले हुए होते हैं। तो उन झगड़ों से क्या होता है कि चंडीगढ़ की गाड़ियां मनाली में आई तो मनाली वाले उसको खाली करा देते हैं, और कई बार जो है मनाली की गाड़ियां चंडीगढ़ जाती है तो फिर वो खाली करा देते। तो आपस के यूनियन के झगड़े चले होते, कभी मनाली का और लेह का झगड़ा चला होता है, लद्दाख का। तो उन वजह से भी क्या होता है, टूरिस्ट का हरासमेंट होता है बीच में, जिस वजह से लोग अब क्या कहते हैं, यार हमें तो यहाँ पे घूमना ही नहीं, भाड़ में जाओ, इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि ये वाली गाड़ी से घूमना पड़ेगा या कोई और जगह से। गोवा में भी हम लोग थे, वहां भी नॉर्थ गोवा साउथ गोवा के अपने ही झगड़े चले होते हैं। वहां पे तो उन्होंने भाई मतलब माफिया नाम दे दिया कि गोवा टैक्सी जो है माफिया है, माफिया की तरह वो लोग झगड़े करते हैं। तो ये सब चीजों के अंदर सुधार नहीं होगे ना भाई, हर बंदा परेशान रहेगा यहाँ पे। मतलब क्योंकि टूरिज्म इतने बुरे हाल है, ये देख लो यार, मेन रोड है ये जहां से हम लोग सोलांग वैली रोहतांग लेह की ओर जाते हैं, तो जहां पे इतने सारे पॉइंट्स है घूमने के, वहां पे भी अगर रोड के इतने बुरे हाल है ना, रोड ये खाली पड़े हुए हैं, तो सोचो यार कितने टूरिस्ट आ रहे। और ये देखो जिप लाइन के काउंटर है यहाँ पे, बिगेस्ट जिप लाइन, ये देखो एक गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे, इसके अलावा एक और है आगे देखो, तो वहां पे 2-4 गाड़ियां खड़ी है। तो ये मान लो जितने भी लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं इस टाइम पे, हर बंदे की भाई वाट लगी पड़ी है। लोग शर्माते हुए कहते नहीं है कि हम लोग उजड़े पड़े हैं, लेकिन ये मान लो यार कोई कसर बची नहीं है यहाँ पे। ये देखो भाई सारा कर रहे हैं कि हम लोग चांद की तरफ जा रहे हैं। तो क्या करे यार, मतलब बड़े बुरे हाल हो रखे हैं। गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी जो है दूर की सोच नहीं है, वो भी जो है सोलांग वैली में गुलाबा में तो ये मान लो पब्लिक के यूज करने के लिए वॉशरूम रेस्टरूम्स वगैरह है। रोहतांग में जाओ आप और जगह पे जाओ तो वहां पे बेसिक फैसिलिटी जो एक टूरिस्ट के लिए होनी चाहिए ना, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो भाई एक तरफ तो देखो यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, स्टारबक्स यहाँ पे आ चुका है और सारी चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं मिलती, जिस वजह से बंदे को यही लगता है कि यार क्या करेंगे वहां पे जाके, तंग होना है वहां जाके। इस वजह से लोग जो है अब कन्नी कतराने लग गए हैं। और अभी तो शुरुआत भर है भाई, अभी देखना आगे आगे और बुरा टाइम आने वाला है। और ये भाई गुरु नानक देव जी ने कहा था वैसे अपनी एक वाणी के अंदर कि जो समय बीत गया वो बहुत अच्छा था, आने वाला समय और ज्यादा बुरा है। तो ये मान लो भाई हमने तो फिर भी जो है अपनी जिंदगी काट ली, आगे आने वाले लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी है। वो या तो समाज के अंदर कह लो या फिर टूरिज्म के अंदर कह लो। तो ये पॉइंट है भाई, यहाँ से राइट में गया रोहतांग का रास्ता, तो यहाँ से राइट होके आप रोहतांग जाते हैं तो 4x4 गाड़ी बुक करके जा सकते हैं। और वहां से आप लोग कोकसर और अटल टनल की तरफ नहीं जा सकते, यहीं से आपको मतलब यू टर्न मारना होगा। तो सिसु कोकसर और रोहतांग एक दिन में आजकल पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये रास्ता है जहां से हम लोग सोलांग वैली जा रहे हैं, और भाई ऑलरेडी लेट हो गए, ज्यादा लंबा ट्रेवल करना नहीं है, तो शायद हो सकता है सोलांग वैली से ही हम लोग रिटर्न करें। और हो सकता है यहाँ से देखते हैं फिर कोई और पॉइंट दिखाएं, तो एक बार तो चलते हैं सोलांग वैली तक,
और उसके बाद देखते हैं भाई क्या माहौल रहते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले ना भाई एक राजस्थान से हमारे साथी आए थे, हमारे सब्सक्राइबर थे। मनाली में वो लोग अनंत माया रिजॉर्ट के अंदर रुके थे। तो उन्होंने एक बात बोली थी भाई कि यार हम लोग जो है राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में थे शायद वो, और टूरिज्म का ही काम था उनका, टूर पैकेजेस वगैरह का। तो कहते हैं यार हमारे राजस्थान में क्या है, पैसा दो आप, हर फैसिलिटी आपको मिल जाती है। लेकिन कहते मनाली के अंदर जो है पैसा देने के बाद भी फैसिलिटी नहीं है। तो काफी सारी बातें हुई थी और भाई उनकी बातों से ना 90% मैं एग्री कर रहा हूं कि कई बार क्या होता है, टूरिस्ट की जेब में पैसा होता है, वो पे भी करना चाहते हैं, बट वो फैसिलिटी उनको मिलती नहीं है यहाँ पे ना, क्योंकि फैसिलिटीज की कई जगह पे कमी होती है। तो आधे लोग कहते हैं कि भाई पैसा तो हमारे पास है, पैसे की दिक्कत नहीं है, बट हमें अच्छी बर्फ दिखा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। बट क्या करें यार, मतलब कई बार रोड की वजह से दिक्कतें आ जाती है, कई बार और ऐसी चीजों की वजह से दिक्कत आती है जिनके बारे में यार अगर वीडियो के अंदर बात करने लग गए ना तो फिर कई सारे लोगों के छाती पे सांप लोट मारने लगेगा। फिर उनको होएगा यार ये बातें क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है ना भाई वो बहुत बुरी है सच में। मतलब उसके बारे में अगर ज्यादा बातें करेंगे ना, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगेगी उस वजह से। तो ये सोलांग वैली का बिल्कुल मेन एरिया है भाई। ये देखो यहाँ पे कोई मान लो 7-8 गाड़ियां खड़ी होगी, बाकी पूरा एरिया खाली है। तो लोगों के समझ में तो आती है चीजें भाई, एक्टिविटी वगैरह जो होती है कि उनके रेट उतने वर्थ नहीं होते कई बार जितना उनसे लिया जाता, जिस वजह से ना टूरिस्ट बहुत कटने लग गया। अब वो क्या करते हैं कि भाई सोलांग वैली तो हमें रुकना ही नहीं है, सीधा हमें सिसु ले चलो, सीधा हमें लाहौल ले चलो, सीधा हमें जिस्पा ले चलो। तो ये देखो भाई जैसे ही बाहर की गाड़ी आती है ना, कैसे उस पर टूट के पड़ते लोग। तो वो लोग भाई जैसे ही बाहर से गाड़ी आती टूट के पड़ते कि यार किसी न किसी तरह काम आ जाए। और अभी देखो ये जितने भी साइड में एक्टिविटी वगैरह के ये है ना, ये पोल लगे हुए हैं, ये रॉकेट बंजी के देखो 3 है, तीनों में से अभी एक पे भी कोई टूरिस्ट नहीं है। और देखो पार्किंग भी सारी खाली पड़ी है। और वो देखो ग्राउंड के पास में लेके चलता हूँ। तो ये मेन सोलांग वैली के एक्टिविटी ग्राउंड में है भाई। ये गाड़ियाँ देखो भाई, गिनती की गाड़ियाँ है यहाँ पे, नाम की। और ये सामने है पैराग्लाइडिंग का बुकिंग काउंटर। तो यहाँ पे देखो भाई कितने सारे लोग पैराग्लाइडिंग आप देख सकते हैं करते हुए, है ना। पूरे आसमान भरा हुआ है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। और ये देखो कितने लोग यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे। तो भाई ये जो खाली पड़ा हुआ है ना ग्राउंड, ये उसी की वजह से है कि जितने भी ट्रैवल एजेंटों के पैकेज होते हैं लगभग उनके अंदर सोलांग वैली ऐड होता है। और लोगों ने मजबूर भी किया होता है भाई। कई बार आप लोग ना इतना ज़्यादा बार्गेन करते हो, जिस वजह से क्या होता है, एक ट्रैवल एजेंट को पैकेज बनाते हुए बहुत सारी महंगी चीज़ें आपके पैकेज से काटनी पड़ती है। तो उस वजह से लोग क्या करते हैं भाई, सारे ट्रैवल एजेंट सोलांग वैली तक का पैकेज बनाते हैं, फिर यहाँ पे सोलांग वैली में आके आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है। और फिर यहाँ से आगे रोहतांग जाना हो, सिसु जाना हो, उसके पैसे एक्स्ट्रा आपसे मांगे जाते हैं। वो चीज़ें आपको बाद में समझ आती है। लेकिन वो लोग भी भाई बेचारे मजबूर हो रखे होते हैं। सस्ता और सस्ते के चक्कर में मेन चीज़ें आपके उससे पैकेज से निकाल दी जाती। अब ये देखो भाई, ये है सोलांग वैली का मेन ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो खाली पड़ा है सामने का स्की सेंटर, रोपवे सेंटर। तो ये देखो सामने रोपवे होता है। तो रोपवे का भी चार्ज भाई अनाप शनाप है, 750 रुपये पर पर्सन लगता है यहाँ पे। और ये देखो बहुत लंबा नहीं कह सकते, वहाँ तक का होता है वो। और वहाँ पे जाके क्या है कि 750 रुपये लगाओ, जाके वहाँ पे मैगी मुगी खाओ एक्स्ट्रा पैसे देके, और उसके बाद फिर वापसी जो है ये समझ के कि यार हमारा यहाँ पे भी कट गया, फिर वो वाली थिंकिंग के साथ वापसी आ जाओ। तो ये चीज़ें हैं भाई। पहले ठीक ठाक रेट होते थे इसके, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होता है उन चीज़ों का, तो धीरे धीरे रेट इतने ज़्यादा हो जाते, टूरिस्ट को मजबूर कर देते कि भाई टूरिस्ट यहाँ पे आए ही ना। जिस वजह से ये देखो यार ये खाली पड़ा हुआ है। तो इतने सारे लोग यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग करवाने वाले होते हैं और सब एक्टिविटी करवाने वाले होते हैं, उनको बेचारों को यहाँ पे आके जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, उनकी गाड़ियों के पीछे भागना पड़ता है ऐसे कि यार आज का मेरा खर्चा निकल जाए।
और लोग जो है गाड़ियाँ भाई यहाँ पे रोकते भी नहीं है। ये देखो जितनी गाड़ी है ना, सारी की सारी सीधी की सीधी यहाँ से अटल टनल क्रॉस होके सिसु की तरफ, लाहौल की तरफ, जिस्फा की तरफ, कोकसर की तरफ वो सब गाड़ियाँ जा रही है। तो भाई ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये देखो जितने भी यहाँ पे ये खच्चर होते हैं तो ये रखे होते हैं राइड के लिए, क्योंकि यहाँ से अंजनी महादेव का ट्रैक है तो 1.5-2 किलोमीटर का वो ट्रैक होता है जिनके लिए ये खच्चर लोगों ने बांधे होते हैं। तो ये भी देख सकते हैं भाई आराम फरमा रहे, धूप सेक रहे हैं, क्योंकि इन पे बैठने वाले सवार इनको अभी मिल नहीं पा रहे। तो ये देखो भाई यहाँ पे ना बहुत सारी एटीवीज खड़ी है और एक एटीवी पे तो भाई एक कपल सवार हो चुके हैं। तो यहाँ से एटीवी का चार्ज होता है 1500 रुपये, जो आप लोग अंजनी महादेव टेम्पल का ट्रैक कर सकते हैं। मतलब ट्रैक तो क्या, इसमें बैठ के वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते बिना ट्रैक करे हुए। तो ये देखो ये मान लो यार 750 रुपये पर पर्सन का चार्ज है, और यहाँ से छोटा बच्चा है तो वो भी इसी में एडजस्ट होता है। तो ये देखो ये सवारी पे यहाँ से निकल चुके हैं। तो यहाँ पे यूनियन है, बार्गेन वाला कोई सिस्टम नहीं है, और बीच में आप लोग चाहो तो ये टीवी चला भी सकते हो। ये शायद राइड पूरा करके अपना आगे है। और ये जो हॉर्स राइड है तो इसका भी चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है 600 रुपये पर पर्सन। तो ये हॉर्सेस वगैरह भी है, तो हिंदी में इनको हम लोग देसी भाषा में खच्चर बुलाएंगे, क्योंकि घोड़े होते नहीं, घोड़ा बोल दिया जाता है इनको। तो ये देख सकते हैं भाई एटीवी यहाँ से धूल उड़ाती जा रही है। तो ये आपको लेके जाएगी अंजनी महादेव टेम्पल, और यहाँ पे बड़ा प्यारा सा बोर्ड लगा है जय अंजनी महादेव। और इस स्थान से आगे किसी भी प्रकार के वाहन, कार, बाइक ले जाना वर्जित है। आज्ञा ना मानने पर 5000 रुपये का जुर्माना होगा। तो भाई कार बाइक नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने तो 10-15 साल का टैक्स पे किया होता है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई एटीवी जा रही है। तो यहाँ से आगे भाई क्या होता है कि कोई टूरिस्ट गाड़ी लेके जाएगा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, बाकी नॉर्मल जो एटीवी वगैरह है उन पे कोई रोक टोक नहीं है। चलो यार देखो लोकल लोगों के रोज़गार के लिए ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन कई बार वो बेवजह आपकी गाड़ी रोकी जा रही है। और यहाँ पे ये देखो यार मतलब कचरे के नाम पे देखो कितनी सारी बियर की बोतलें यहाँ पे पड़ी हुई है। तो लोग जो बियर पी के आते हैं बाद में बोतलें वगैरह यहीं पे फेंक के चले जाते हैं। तो साफ सफाई की तो भाई क्या बोले, बदधजिया लोग उड़ा देते यहाँ पे आने के बाद। तो भाई कई सारी चीज़ें हैं जो टूरिज़्म को इफ़ेक्ट कर रही है, और मेरे को लगता है यार जब तक हम लोग संभलेंगे ना बहुत देर हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत देर हो रही है। 2019 के आंकड़े उठा के देखिए कितना टूरिस्ट होता था, और जब से उसके बाद लॉकडाउन आया, फिर फ्लड आए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मनाली का, गोवा का, 2 जगह तो यार ये मतलब इतने अच्छे से हमने मतलब स्टडी करी है, इतना सारा घूमे हैं, बड़े बुरे हाल हो चुके हैं यहाँ के। और बाकी जगह पे भी भाई मतलब हालात अच्छे नहीं हैं। तो फॉरेन टूरिज़्म जितना भी है ना, चाहे वो बैंकॉक है, चाहे वियतनाम है, चाहे दुबई है, चाहे बाहर की कंट्रीज है, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बाकी जगह पे फिर भी सिस्टम इतने अच्छे, यहाँ पे यार लोगों को इतनी समझ है नहीं। और भाई बहुत लेट हम लोग होते जा रहे। तो भाई इससे पहले कि पूरा टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ पे तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा हम लोगों को एक्शन लेना होगा। और हमारी वीडियोस भी ना भाई स्टार्टिंग के अंदर जब आप देखोगे 2023 में वीडियो डालने चालू किए थे मैंने, तो उस टाइम पे मैं अपना टूर पैकेज वगैरह की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था, ये सोच के कि लोग वीडियो को शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे। लेकिन जो लोग भाई टूरिज़्म की परवाह करें, जो लोग कमेंट करते हैं ना जितने भी, तो उनके नाम उठा के देखना, आधे से ज़्यादा क्या 99% वो लोग हैं जो टूरिज़्म से जुड़े भी नहीं है। तो टूरिज़्म उठे ना उठे जिनको कोई परवाह नहीं, फिर भी वो लोग जो है केयर करते हैं। और जो लोग डायरेक्ट टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं ना भाई, उनके कभी कमेंट नहीं आए, कभी उन्होंने वीडियो वगैरह शेयर नहीं की। एक आध बंदा है जो भी स्टेटस वगैरह पे वो वीडियो लगा देता है, अदरवाइज़ यार लोगों को पड़ी नहीं है। उनको लगता है कि यार ये चैनल पॉपुलर हो गया तो ऐसा ना हो मतलब खाली सारा टूरिज़्म यही खा जाए। तो लोगों को समझ है नहीं यार, आज का चाहिए हर बंदे को, कल की सोच किसी की नहीं है। तो थोड़ा सा आगे का हमें सोचना होगा, ऐसे ऐसी वीडियोस को प्रमोट करना होगा, ऐसे ऐसे एक्शन लेने होंगे हमें। कई बार हो सकता है एक आधे लोकल लोगों के खिलाफ भी जाके लोकल लोगों को ही वो सब एक्शन लेने पड़े। कोई बंदा गंदगी फैला रहा है,
तो उस पे थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। बेवजह किसी चीज़ के अनाप शनाप रेट है उन पे थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि यार क्या ये हम लोग सही कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना भाई, देखो टूरिज़्म को ख़त्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना मैं रोक सकता, ना आप रोक सकते, और ना ही फिर वो ऊपर वाला रोक सकता। क्योंकि चीज़ें जहाँ गलत होती है ना भाई, तबाही कितनी आ रही है। 2023 में आई, 2025 में आई, और 2026 में कह रहे इससे भी ज़्यादा तबाही आने वाली है। तो इसी चिंता के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। होप नया सवेरा अच्छा हो, नई वीडियो में थोड़ी सी हम लोग पॉजिटिविटी लेके आए।